हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो देश में जब भी चुनाव होता है, यानी लोकसभा, विधानसभा या फिर आम चुनाव हो, तब देश में आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। अब ये आदर्श आचार संहिता होती क्या है और इन्हें लागू क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। देश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कुछ नियमों को लागू करता है। इन नियमों को मानना सभी चुनाव में भाग ले रहे दलों को अनिवार्य होता है। जो दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उन पर चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर। जो भी दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही जरूरी होने पर उन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जेल जाने का भी प्रावधान। आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ताधारी दल किसी भी सरकारी घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सरकारी आवास, सरकारी विमान, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा के पुलिस से अनुमति लेनी होती है। कोई भी पार्टी या दल किसी से भी जाति या धर्म के अनुसार वोट मांगने का अधिकार नहीं रखता। इसके साथ ही किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है जहां मतभेद या फिर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो। किसी के भी बिना अनुमति के किसी के घर या दीवार या फिर परिसर में चुनाव के झंडे या फिर बैनर लगाने पर रोक होती है। चुनाव के दिन शराब की दुकानें बंद हो। इसके साथ ही शराब या पैसे बांटने पर भी संहिता लागू होती है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना होने दें। चुनाव स्थल साधारण होना चाहिए और किसी भी तरह की प्रचार की सामग्री उपलब्ध नहीं होनी चाहिए और इसके साथ किसी भी खाने पीने की वस्तु भी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। सभी दल और उम्मीदवार इन सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो सभी चुनाव आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना या धमकाना, फर्जी वोट डलवाना और इसके साथ मतदाता केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार करना और इसके साथ मतदाताओं के लिए उनके घर से बूथ और बूथ से घर ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना भी मनाही है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनावी आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। अब जानते हैं कि आचार संहिता की शुरुआत कब हुई। 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी शुरुआत हुई। राजनीतिक दलों से आचार संहिता से जुड़ा दस्तावेज तैयार हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों में तय किया गया कि वो किन किन नियमों का पालन करेंगे। 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन हुआ और फिर धीरे धीरे और नियमों को बढ़ा दिया गया। चुनावी आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं, हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धाराओं पर लागू करवाई जाती हैं। अगर जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।